तच्चयते परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और सम्यक चारित्र के अंतर्गत अपनी 10 धर्म की चर्चा चल रही है और 10 धर्म का स्वरूप हम विस्तार से देख रहे हैं। धर्म मतलब निराकुल परिणति। आज मुझे ऐसा विकल्प आया, जैसे कल चर्चा चल रही थी ना, अरे ये 10 धर्म, ये नाम कहे, क्षमा, मार्दव, आर्जव, है ना। इन सब का भाव क्या है? इन सब का भाव, क्षमा एक शब्द है, वो क्षमा का भाव क्या है? शांति, निश्चिंता, निर्भरता, निराकुलता। देखो क्रोध उत्पन्न हुआ ना, क्रोध, तो आकुलता हो गई। आई बात समझ में? हाँ जी। पर और क्रोध की मंदता हुई, क्रोध की मंदता हुई, मंद कषाय रूप क्षमा, उसमें भी आकुलता कम है, लेकिन आकुलता तो है। हाँ जी। ये धर्म की चर्चा चल रही है। धर्म मतलब एकदम निराकुल परिणति, निश्चिंत परिणति। उस निराकुल परिणति को क्रोध के एंगल से क्षमा बता रहे हैं, क्योंकि क्रोध से जीव का परिचय है। उस क्रोध के अभाव रूप क्षमा, क्रोध की मंदता रूप नहीं, अभाव, क्रोध नहीं होना ही क्षमा है, मंदता रूप नहीं। दीदी आपकी आवाज कम हो गई, आवाज चली जाती। हेलो दीदी? ठीक है, हाँ भी ठीक है। तो क्या बात हुई? क्रोध के अभाव रूप क्षमा, ये निराकुलता है, ये निश्चिंता है, ठीक, निर्भयता बोल सकते हैं, है ना। इधर रख देना, ठीक है। हाँ जी। ये अब ऐसी मान में देखो, मान टेंशन है, आकुलता है, निर्मानता, मार्दव धर्म, शांति है, शांति, व्याकुलता, है ना। ये समझने की बात। अब क्रोध का अभाव कैसे होगा? कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा। जगत में, दुनिया, लोक में लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हम तो चुप रहे, अनिष्ट की कल्पना बनी है, क्रोध है, इष्ट की कल्पना बनी हुई है। तो जिन शासन में उस इष्ट अनिष्ट की कल्पना को मिटाया है, जिन शासन में इष्ट अनिष्ट की कल्पना को मिटाया है, पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट है, पर पदार्थ मेरे लिए अनिष्ट है। बाहर में एकदम ऐसा दिख रहा है सरल जीव है, एकदम सरल जीव, तो कह रहे हैं भैया अनंत क्रोध है। पर पदार्थ परिणामों के बल पर तीव्र कषाय हो गई तो अनिष्ट, और मंद कषाय है वो इष्ट। ये मिथ्यात्व नाम का अनंत पाप है। ये गजब की बात है ना। निर्माणता क्या है? परोपर्याय के बल पर छोटा बड़ा नहीं जाने, ये निर्माणता। ऐसे मार्दव धर्म प्रकट हो। कल अपन लोभ की बात कर रहे थे, है ना। शौच धर्म, शौच धर्म अर्थात शुद्धि, शौच धर्म अर्थात शुद्धि। तो ये शुद्धि कैसे प्रकट हो? परिणति में शुद्धता कैसे प्रकट हो? अरे अपने को शुद्ध स्वरूप जाने, मैं द्रव्य से, गुण से, पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा हूं।
अशुद्धि तब होती है जब दो चीज मिल जाएं, और पूरे भरे विश्व में दो चीजों के मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अणु अणु शुद्ध है, हरी बात समझ में है। अणु अणु अनंत गुणमयी है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में सुस्थित है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। देखो विश्व 6 द्रव्यों से निर्मित विश्व है। उन्हीं प्रदेशों में धर्म द्रव्य, उन्हीं प्रदेशों में अधर्म द्रव्य, उन्हीं प्रदेशों में काल द्रव्य है, उन्हीं प्रदेशों में आकाश द्रव्य है, उन्हीं प्रदेशों में बुद्धगल है, उन्हीं प्रदेशों में जीव है। तो कौन मिल गया इसमें? कोई नहीं मिला एक दूसरे को। मिल जाते तो 6 द्रव्यों का नाश हो जाता, तो विश्व का नाश हो जाता। इस जीव के साथ शरीर अनादि से चला ही आ रहा है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो बोले जीव शरीर में मिल गया, मिला है नहीं, और मिला हुआ अनुभव करना ये पर्याय की अशुद्धता, ऐसा विश्वास पर्याय की अशुद्धता है ना। और ऐसी अशुद्धता पूर्वक जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं वे अशुचि है। समयसार जी में कहा था आश्रव अशुचि है, भगवान आत्मा शुचि है, वे राग द्वेष अशुचि है। समझ आई बात? ऐसा पर पदार्थ से अपने को पूर्ण करने की भावना, लोभ, ये लोभ कषाय है। चाहे जिस चीज का लोभ, एनी पर और पर्याय की चाहत, उसकी इच्छा, वो लोभ कषाय है। चाहे जिसकी इच्छा हो, सम्यक दर्शन की इच्छा, सम्यक दर्शन की इच्छा से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या बोला? सम्यक दर्शन की इच्छा से अब भैया कुछ नहीं चाहिए, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, कुछ नहीं, अब तो हमने सब घर बार छोड़ दिया, अब तो हमें बस अकेले सम्यक दर्शन की इच्छा है। ध्यान से इच्छा से कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना, स्वरूप को जाने बिना, कंडीशन अप्लाइड है, द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा हूँ, ऐसे भगवान आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन का लोभ भी अनंतानुबंधी जाति का लोभ है। क्या बोला? हाँ जी। स्वरूप को टर्म कंडीशन से अप्लाइड है, स्वरूप को जाने बिना, और स्वरूप को जानकर ऐसा मंद कषाय रूप परिणाम उत्पन्न होता है। यानी धर्मात्माओं को भी होता है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी धारी, संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी। ये मंद कषाय रूप परिणाम है। इस परिणाम के साथ में वो श्रद्धा की पर्याय में ऐसा विश्वास कि इन पर्यायों से निरपेक्ष मैं परिपूर्ण। क्या बोला? इन पर्यायों से निरपेक्ष मैं परिपूर्ण हूं, अनादि से परिपूर्ण हूं। और जो पर्याय पूर्णता को प्राप्त होगी वो मेरे आश्रय से पूर्णता को प्राप्त होगी, मात्र इच्छा से नहीं। और फिर भी इच्छा उत्पन्न होती है, ज्ञानियों को भी इच्छा उत्पन्न होती है। तो वो अप्रत्यख्यान लोभ है, प्रत्यख्यान लोभ है, संजुनन लोभ है। संजुनन लोभ जाके 10वें स्थान में मिटता है। आदि बात समझ में? अपने स्वरूप को भूलना अनंत पाप, अपने स्वरूप को भूलना अनंत पाप है, नहीं जानना ये अनंत पाप है। और जिस शासन में पहले अनंत पाप छुड़ाया, पता तो चले ये 10 धर्म की चर्चा हम, जिसका जितना जितना जीवन है उसने शरीर सापेक्ष, उसने उतने उतने पर्व मनाए, है ना। किसी ने 50 मनाए, किसी ने 60 मनाए, किसी ने 40, किसी ने 25, जिसने जितने पर्व मनाए। लेकिन हमारी परिणति में वो पर्व कब प्रकट हो? क्या बोला? हाँ, और वो पर्व तब प्रकट होंगे हमारी परिणति में जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। पॉइंट समझ में आया? स्वरूप में क्या है? हाँ, अनाकुल दशा को प्राप्त करें। ऐसा मैं द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान, ऐसा। ठीक है।
तो इस तरह से लोभ धर्म की अपनी चर्चा हुई। देखो अब यहाँ पर थोड़ी बाह्य और अंतरंग शुद्धि की बात की है। देखो क्या बात की है, पेज नंबर है 394 है, श्लोक 204 के नीचे ही चर्चा चल रही है। हाँ जी, लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना। बोलो पर पद, अब वो स्टार्टिंग से सब जगह वो बात लागू पड़ेगी। पर पदार्थ में अच्छे बुरे की कल्पना है, बोलो संतोष कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये संतोष रखो, संतोष रखो, संतोष रखो, वो रखने से होता है संतोष। आप बोल नहीं पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे, या कषाय की बहुत मंदता है तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं चलने दो, ऐसा वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बन जाता है, वो सब बन जाता है। लेकिन वो शौच धर्म नहीं है। हाँ जी, शौच धर्म तो भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। भगवान आत्मा को जाने बिना वो उतनी शांति समता भी लोभ है, लोभ अनंतानुबंधी जाति का लोभ। हरी बात समझ में? हाँ जी दीदी। स्वरूप को जाने बिना क्रोध नहीं मिट सकता, स्वरूप को जाने बिना मान नहीं मिट सकता, स्वरूप को जाने बिना सरलता नहीं आ सकती, स्वरूप को जाने बिना संतोष नहीं आ सकता। जो दिखाई दे रहे हैं वो मंद कषाय रूप है। कल प्रश्न आया था ना, कैसे पता चले? ऐसे पता चले कि मेरे को स्वभाव के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ कि नहीं। समझ आई बात? तो पता चल जाएगा। अस्ति एक है, नास्ति अनंत की है। तो अनास्ति की नास्ति करने से बात नहीं बनेगी। नास्ति अस्ति को पुष्ट करने के लिए, नास्ति नास्ति के लिए नहीं। उससे अस्ति तो और मजबूत होती है। मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? शौच का अर्थ शुद्धि है। शुद्ध स्वरूप है और शुद्ध स्वरूप के आश्रय से शुद्धता प्रकट। बहुत जीवों को ऐसा लगता है अरे हम कहाँ भगवान, भगवान तो वे हैं सिद्ध भगवान, भगवान तो वे हैं अनंत भगवान। देखो हमारे को अभी शरीर है, पता नहीं कैसी कैसी क्रियाएं होती रहती, पता नहीं कैसे कैसे परिणाम होते रहते। हम कहाँ भगवान है, हम कहाँ शुद्ध हैं, हम तो अभी अशुद्ध हैं। शरीर को देख देख के अशुद्ध कहते हैं, परिणामों को देख देख के अपने को अशुद्ध कहते हैं। हमारे तो परिणाम कैसे हैं, पता नहीं कैसे कैसे परिणाम चलते हैं, खाते पीने लड़ने झगड़ने। यहाँ पे कह रहे हैं खाने पीने लड़ने झगड़ने के परिणाम से निरपेक्ष त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध है। वे पर्याय हैं, ये द्रव्य है। आई बात समझ में? अरे चीनी काली पॉलीथीन में रखी है, चीनी स्टील के डिब्बे में रखी है, चीनी सोने के डिब्बे में रखी है। चीनी बाहरी सर्व पैकिंग से निरपेक्ष शुद्ध है। हाँ जी, वो हर समय क्या कर रही है? मिठास 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 मिठास। ऐसे ही एनी पैकिंग में जीव हर समय क्या कर रहा है? जानना 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 जानना। शरीर से रहित मैं अशरीरी हूँ। देखो वे तो कर्म से रहित हो गए, हमें तो कर्म बंधे हैं। अरे मैं कर्म से रहित निष्कर्म हूँ। हाँ जी, उनको तो राग द्वेष नहीं है, यहाँ तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आकाशाई तत्व हूँ। ये सारे विशेषण त्रिकाली ध्रुव के विशेषण हैं। हाँ जी, आप हजार समस्याएं लेके आओ, उन समस्याओं का समाधान एक ध्रुव भगवान आता। क्या बोला? समस्याएं करोड़ों हैं, समाधान एक है। एक समाधान समाधान, एक समाधान। हाँ एक जी, समाधान। हर समस्या का समाधान एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आता, परिपूर्ण आत्मा। ठीक है। हाँ जी, बाह्य शुद्धि अंतरंग शुद्धि दो प्रकार की। अभी सुनना ध्यान से, इसमें भी बहुत गड़बड़ होती है। एक दिन आपका ऐसा प्रश्न आया भी था। स्नान आदि में शरीर को पवित्र रखना बाह्य शुद्धि है और लोभ कषाय का त्याग करना अंतरंग शुद्धि। इन दोनों प्रकार की शुद्धि करना ही शौच धर्म है। मात्र शरीर की शुद्धि नहीं। गंगा में खड़े हो गए, वहां पे जाके नहा के आ रहे हैं, गंगा में स्नान, सारे पाप धुल गए। और शुद्ध खाना और शुद्ध कपड़े और फिर शुद्ध ऐसा और शुद्ध ऐसा, और स्वरूप जानन नहीं।
तो उतनी शुद्धि मात्र शौच धर्म नहीं है। हम्म, एक बात। और कोई ऐसा बोले अरे वो बाहर की शुद्धता से क्या होता है, बाहर की शुद्धता से क्या होता है, तो जो ऐसा जानता है उसको शौच धर्म नहीं प्रकट हो सकता। उसको भी क्या बोला, हाँ जी, बाहरी तुम्हारे लोग व्यवहार में ही बोलो। कोई ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, समझो प्रधानमंत्री है, और नहाए नहीं रोज रोज दिन, तो ये तो परमार्थ की बात है। लौकिक में मतलब लोक रीति का नाश हो जाएगा। ये तो एकदम लौकिक व्यवहार है। आप पसंद करोगे ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, 4 दिन से नींद आया, इलाज लोगे इससे? बोलो। लेंगे तो आज नहाने देखो से करके और फर्क देखो है। मुनिराज को सुनना जरा, मुनिराज का इसमें आई है आगे बात आई है। मुनिराज को देखो, बहु देह मैली सुगुण थैली, नहाते नहीं कभी। जैसे है वो बाहर में वो स्नान आदि नहीं करते, लेकिन तो भी लौकिक रीति को बनाए रखने के लिए शौच आदि क्रियाओं के बाद वो कमंडल में पानी क्यों होता है? बोलो। मतलब वो लौकिक बात ही खत्म हो जाएगी फिर। हम्म, बोलो ऐसा ऐसा शरीर हो, मल मूत्र से लगा हुआ शरीर हो, तो और अब एक गति पर बैठ के और अपने को स्वाध्याय कराए, तो वो हमारे को रुचेगी नहीं बात। हम्म, पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी, इसलिए उतने के लिए तो उनको भी वहां पे कमंडल में पानी, शुद्धि, बाह्य शुद्धि, और उसमें भी फिर कंडीशन लगी है कैसी? ऐसे स्थान पर पानी का विसर्जन करना जहाँ पे जीव जंतु नहीं, किसी का घात नहीं, तो उतने थोड़े पानी में काम चलेगा। लेकिन स्नान भी करने लग जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? जहाँ शौच हो रहा है वहां स्नान भी सही, अरे वहां पर फिर वापस वो तो अशक्य अनुष्ठान है, लेकिन वहां पर फिर अनंत जीवों के घात का प्रसंग। फिर नहा लो तो फिर क्या, साबुन भी लगा लो, साबुन लगा लो तो फिर क्या है, थोड़ा सा वो भी लगा लो, तेल भी लगा लो, फिर ऐसे हजार प्रसंग बन जाएंगे। लेकिन उसको उसको छोड़ देना सो पॉसिबल नहीं है। अब देखो जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, है ना, उनको आहार तो होता है लेकिन उनको निहार नहीं होता। हाँ जी, तो निहार नहीं होता तो उनको कमंडल मंडल की कोई जरूरी नहीं। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? हाँ, बात समझ ये में। लौकिक चीजें भी बराबर, जैन शासन बहुत सुव्यवस्थित है। अब दूसरा एंगल समझो कि ये जो शरीर में भी है ना, ये सब चीज है ना, पसीना वसीना ये सब भी, अगर इनको भी देखें ना तो ये परिणाम से रिलेटेड है। यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक ये समझें। अंतरंग में विषय विषय वासना का परिणाम है ना, तो भैया बाहर नहाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, ये आपस में परिणाम और शरीर की शुद्धि ये आपस में रिलेट करती है बात। इसलिए बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है और अंतरंग शुद्धि भी आवश्यक है। अब जैसे पूजन में लिखा है क्या, अपवित्र पवित्रो वा शुस्तो दुस्तो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापी प्रमुच्यते। स्यादवाद है ना, वो एंगल समझो। अब आप अशक की स्थिति में बन हो गए, अब मान लिया वेंटिलेटर लगा है, मान लिया बेड पे ही हो, उठ नहीं पा रहे, नहाना धोना नहीं हो पा रहा, ऐसी कंडीशन में अब भगवान का ही नाम नहीं ले, भैया हम तो अशुद्ध हैं अशुद्ध हैं अशुद्ध हैं, तो कहते हैं भैया स्मरण कर, स्वाध्याय पूजा अकेले जिनवाणी लेके द्रव्य की थाली लेके उतनी मात्र पूजा और स्वाध्याय नहीं है। पूजा क्या है? पूजा अपनी चर्चा हो चुकी, पूज्य पूजक पूजा, पूजा का फल। पूजा मतलब क्या? भगवान के गुणों का स्मरण करना, भगवान के भगवान के स्वरूप को बार बार अपने ज्ञान में लेना। भगवान सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं। ये सारी चर्चा शौच धर्म में चल रही है, वो स्मरण कर सकते हैं। और आप आपके
आपके ज्ञान में भगवान का स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और स्वरूप जानकर आपके ज्ञान में उनका अहोभाव है। वेंटिलेटर लगी स्थिति में ग्रहित मिथ्या तो नहीं बन रहा। क्या बोला? बात समझाइए। और स्वरूप पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है स्वरूप। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं अपन। अनंत भगवान का स्वरूप जानकर उन जैसा होने की भावना उत्पन्न होती है। पता चलता है कि शरीर दुख का कारण नहीं, भगवान को शरीर परम औदारिक शरीर देह में विराजमान है, शरीर की वजह से परेशान है शरीर। नहीं 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 नहीं, आघाती कर्म उनको भी हैं। उन्हीं के समोषण में कोई उन्हें अच्छा भी कह रहा है, कोई बुरा भी कह रहा है। और हमारे तो पीठ पीछे कोई बुरा कहे तो हमें पता नहीं चलता। वे तो लोकालोक के ज्ञाता है कि कौन उन्हें बुरा कह रहा है, कौन अच्छा को कह रहा है, सब उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। और कोई राग द्वेष, तो कोई हमें बुरा कहे ये दुख का कारण नहीं है। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, ये दुख का कारण। सो उन्होंने परिपूर्ण स्वरूप को जान लिया। अनंत होने पर उनको स्वात्मोपलब्धि हुई है। उनको समझ आ रही बात? जिससे अनंत अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, और अनंत सुख कंटिन्यूअस चल रहा है। शरीर भी होते हुए, कर्म भी होते हुए, संयोग भी होते हुए, और कोई निंदा कर रहा, कोई प्रशंसा, सब कुछ होते हुए अनंत सुख। इसका अर्थ है कि इन सारी कंडीशंस के होते हुए भी मैं भी सुखी हो सकता हूँ। ये कोई कंडीशन सुख का दुख का कारण नहीं है। ये अनंत भगवान को नमस्कार करके उनका स्वरूप जानने से ये मैसेज मिलता है। बात समझ आई बात? सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके क्या हमें पता चलता है कि वहां स्पष्ट भेद पता चलता है कि देह चेतन भिन्न भिन्न है। देखो वहां पर कोई देह नहीं, प्योर शुद्ध निखालिस शुद्ध आत्मा। इसका मतलब आत्मा शरीर से रहित ही होती है। अभी हम देह से रहित ही हैं, अभी हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, अभी हम युवा वृद्ध बालक नहीं हैं। और मोक्षा प्रकाशक जी में लिखा है स्वद्रव्य परद्रव्य का विशेष ज्ञान होता है, और औपाधिक भाव और स्वभाव भाव का भेद ज्ञान होता है सिद्ध भगवान को जानकर। देखो अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए। यदि वो जीव का स्वरूप होता तो कभी नहीं मिट सकते थे। इसका क्या मतलब है? ये स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से शौच धर्म प्रकट होता है। तो क्या बोला? अपवित्र पवित्र होगा। कि यदि ऐसी स्थिति बने तो ऐसी स्थिति में भी हम भगवंतों के स्वरूप का को ध्यान कर सकते हैं, और उनके जैसे अपने स्वरूप का भी ध्यान कर सकते हैं। अब जब आपकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है बाहर में, फिर प्रमाद है और फिर ऐसा निरर्गल प्रवृत्ति है, तो वहां लागू नहीं पड़ेगी बात। सियाद बात है। अब हम नहीं नहाए तो क्या है, कपड़े ऐसे हो तो क्या है, फिर आ जाओ कोरोना ही रोज याद आता है। बोलो आजकल यदि कोई ऐसा कहे वो बाजार से होके आए तो क्या बोलेंगे? कपड़े चेंज करो, कपड़े चेंज करो। और पहले कहते थे कि भैया बाजार से आओ कपड़े चेंज करो, ट्रेन में से आओ कपड़े चेंज करो, वॉशरूम होके आओ, लेट वगैरह आदि लेट होके आओ कपड़े चेंज करो। अब अपने हमारे घरों में तो शुरू से ही होता है। रात को 12 बजे भी भरी सर्दी में बच्चा ट्रेन से चल के आएगा तो बाथरूम में सारे कपड़े बाथरूम में, दूसरे कपड़े पहन के ही पैर छुएगा, तभी बिस्तर में सोएगा। तो ये हाइजीन तो जिन शासन में पहले से ही है। हमारे लेटरिन वेटरिन के कपड़े नहीं रखे जाते। अब कोरोना के चलते सबको समझ, जब जान पे आ रही है ना मैं मर जाऊंगा, तो कपड़े बदलो कपड़े बदलो कपड़े बदलो कपड़े बदलो। समझ में आ रही है बात? भले कपड़े बदल रहे, मिथ्या तो नहीं मिटेगा, डर से बदलना खाली। हाँ ऐसी बात है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ, एक विचार योग्य बात यह है कि ये दोनों प्रकार की शुद्धियां गृहस्थ श्रावक की अपेक्षा
से ही है, मुनि की अपेक्षा से नहीं। ये बहिरंग शुद्धि स्नान वगैरह की बात है, वो श्रावक की अपेक्षा से की गई है। कारण कि मुनि महाराज के तो अंतरंग शुद्धि की ही मुख्यता है, उनको ऐसे काम विकार आदि के परिणाम ही नहीं है। बाहर में दूसरी बात अहिंसक आचरण है। तीसरी बात अपने देह आदि के प्रति अत्यंत निर्मम है। जो कैश लुंचन करते हैं तो उसको श्रृंगार करना, साफ ऐसा करना भाव ही नहीं है उनको। हाँ जी, ऐसा वो देह के ऊपर एक मिनट भी नहीं डालना चाहते। ऐसी बात जिसके श्रृंगारों में मेरा या मेरा जीवन भूल जाता, ऐसा। देखो इस तरह से अपनी शौच धर्म की चर्चा हो। हाँ जी, अभी अपने चारों पॉइंट सबको याद है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ये बिल्कुल तैयारी कर लेना इस बार। सारी बात समझ में। अब हाँ इसके जी, प्रतिपक्ष, इसके ये मिथ्या चारित्र की परिणतियां तीनों चारों, ये अज्ञान पूर्वक और यहाँ स्वरूप के जानने पूर्वक कषाय, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया। भली अप्रत्यख्यान कषाय मौजूद है, पर उतनी शांति धारा परिणतियां प्रकट हो गई, वो धर्म प्रकट हो गए, क्षमा प्रकट हो गई, मार्द प्रकट हो गया, आर्ज प्रकट हो गया, शौच धर्म प्रकट हो गया। क्षमा का रिलेशन किससे है? क्षमा का रिलेशन आत्मा की रुचि से। हाँ जी, मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, इससे रिलेटेड है। और मान पर और पर्याय से निरपेक्ष। हरी बात समझ में? सच्ची सच्ची बताना कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? ऐसे बराबर से अज्ञान, मोह, राग, द्वेष सब लिखो। क्रोध के बारे में अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। फिर इधर लिखो क्षमा कैसे प्रकट होती है। हाँ जी, यहाँ आत्मा की अरुचि, यहाँ आत्मा की रुचि, यहाँ पर अनंत क्रोध, यहाँ पर अनंत क्षमा। ऐसा पूरा टेबल बना के करो तैयारी, बढ़िया बहुत सुंदर। है ना। हाँ जी, दीदी हाँ जी दीदी बोलिए। अच्छा जी, शौच धर्म में जब हम लोभ को हमने अशुद्धि से लिया, उसका ऑपोजिट शौच लिया, माने पवित्र वाली बात, तो फिर वो बाकी के 3 कसाई भी तो अशुद्धि ही है। बराबर। तो वहां हमने सोच ऐसे नहीं लिया, उसका ऑपोजिट अलग से लिया। तो जरा इधर कुछ डिफरेंस है? देखो अभी चर्चा किसकी चल रही है? अभी अनंतानुबंधी की चर्चा चल रही है ना। तो अपने को शुद्ध स्वरूप नहीं जानने से परिणति में अशुद्धता प्रकट, और शुद्ध स्वरूप जाना तो परिणति में शुद्धता प्रकट, जिसको अपन लोभ के एंगल से बात कर रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ? इसी शुद्ध स्वरूप के आश्रय से वो शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। अभी अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्धता है, परंतु 3 अशुद्धता अभी खड़ी हैं। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, 3 अशुद्धता। भले ही वो 3 अशुद्धता है, लेकिन उसकी ताकत कितनी है? समुद्र में बूंद जैसी। समुद्र में बूंद जैसी अशुद्धता है बस। वो मूल अशुद्धता जो स्वरूप को जाना ही नहीं था, मूल अशुद्धता मिट गई है, इसलिए उनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। परंतु कर्णानुयोग सापेक्ष देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव की अशुद्धता है, तो उसको जानना है, ये भी जानना, और अनंत अशुद्धता मिट गई है उसको भी जानना। और आगे की अशुद्धता कैसे प्रकट होगी? इसी शुद्ध स्वरूप के आश्रय से प्रकट होगी। सो वो शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, पूर्ण शुद्धता प्रकट होगी। हरी बात समझ में? जो 3 प्रकार की अशुद्धता शेष है वो है, कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है अनंतानुबंधी अशुद्धता में और संजुलन अशुद्धता में। कितना बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है अनंतानुबंधी अशुद्धता और अप्रत्यख्यान अशुद्धता में।
वो हम कह समुद्र रहे है हैं, और ये बूंद है। नहीं के बराबर है। सही बात। हाँ, नहीं मगर संख्या के सापेक्ष बात करते हैं ना, संख्या के सापेक्ष, तो उसको अनंत कहते हैं संख्या के सापेक्ष, और इसको बूंद कहते हैं। 320 नंबर की टीका में लिखा, 320 नंबर गाथा की टीका में, किंचित रज लगती है सो समुद्र में बूंद का क्या स्थान, ऐसी बात कही है। वो जहां जैसी यो बात हो उसको समझना चाहिए। नहीं दीदी, मैं ऐसे पूछती हूँ कि अगर लोभ को अशुद्धि लिया तो बाकी के तीन भी अशुद्धि ही है, तो फिर अशुद्धि ही है। हाँ, हाँ, मगर वहां तो लोभ को क्यों ऐसे अशुद्धि से, और तीन को वो जरा कुछ अशुद्धि का वहां कुछ ज्यादा कुछ है, बाकी के तीन कसाई से कुछ ऐसे लगता है, ऐसे क्यों कि वहां आप क्या पूछना मैं ऐसे बोलिए। पूछ मैं इससे पूछने मांगती हूँ कि जो लोभ कषाय का ऑपोजिट अशुद्धि शुद्धि से लिया, तो वैसे ही बाकी के तीन कषाय भी अशुद्धि है, तो वहां शुद्धि से नहीं लिया, और उसका ऑपोजिट जैसे मैंने क्रोध का क्षमा लिया, ऐसे तीनों का अलग अलग लिया, मगर इसका लोभ का खाली शुद्धि से ऐसे लिया, तो ऐसे में इसमें कुछ रहस्य है? क्रोध के अभाव में क्षमा कहा, मान के अभाव में मार्दव कहा, मायाचारी के अभाव में आर्जव कहा, ऐसे ही अशुद्धि के अभाव में शौच धर्म कहा। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को अनंतानुबंधी के अभाव रूप ये इतने आंशिक धर्म प्रकट हुए। शेष क्रोध है, अप्रत्याख्यान क्रोध है, शेष मान है, अप्रत्याख्यान मान है, तीनों मान है, शेष मायाचारी है, तीनों मायाचारी है, शेष अशुद्धि है, तीनों अशुद्धि है। एक जैसा फॉर्मूला लागू पड़ेगा। ये मैं इसे समझने मांगती थी कि लोभ को अशुद्धि ऐसे क्यों बोला? लोभ अशुद्धि है, अशुद्धता ही है लोभ। नहीं, मगर क्रोध भी अशुद्धता है, वो मान भी भी अशुद्धता। अशुद्धता है। ओके, वो एंगल है, कल भी मैंने ये वाली बात बोली थी। ये हम उस एंगल से देख, लोभ को कैसे डिफाइन करोगे आप? देखो, सारी पर्याय मिथ्याचारित्र, सुनना जरा। हाँ, अपने स्वरूप को नहीं जानकर अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र, हर पर्याय मिथ्या चारित्र है। एक ही तरह की पर्याय है मिथ्या चारित्र। उस मिथ्या चारित्र को अशुद्धि कहते हैं। अब उसी अशुद्धि के 50-100 नाम, हर एक ही पर्याय है मिथ्या चारित्र। ठीक है दीदी। 1000 पर्याय नहीं है वो। क्रोध उत्पन्न हुआ, उस मिथ्याचारित्र को क्रोध कह रहे हैं, उसी मिथ्याचारित्र को राग कह रहे हैं, उसी मिथ्याचारित्र को द्वेष कह रहे हैं, उसी को लड़ाई का भाव कह रहे हैं, उसी को खाने का परिणाम कह रहे हैं, उसी को पूजा का परिणाम कह रहे हैं, उसी को दया का परिणाम कह रहे हैं। वो एक ही पर्याय है मिथ्याचारित्र, अनेक अलग अलग एंगल से उसको समझा है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही सम्यक चारित्र एक पर्याय है, निराकुल पर्याय, शांति की पर्याय, निर्वाणता की पर्याय। उस एक पर्याय को क्रोध के अभाव में क्षमा कह रहे हैं। समझ आ गई बात? हाँ, ठीक है दीदी। जहां पर क्या एंगल हो वो पकड़ना पड़ेगा। मेरे को एक बात याद आ रही है, सुनना ध्यान से। आप लोगों ने प्रकाश भाई का नाम सुना? प्रकाश भाई कलकत्ता वाले, हाँ जी। गुरुदेव के साथ बहुत रहे वो, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो प्रकाश भाई ने ये एक वाक्य सुनाया कि वो स्वाध्याय कर आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि राग भी शुद्ध है। ऐसा बोला उन्होंने। हाँ जी। खलबली मच गई पूरे में। सुना होगा कि नहीं लोगों ने? ये वाली बात गुरुदेव श्री के पास पहुंची। साहब, राग तो अशुद्ध होता है, वो राग को शुद्ध कह रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आया? तो गुरुदेव श्री ने बुलाया उनको कि क्यों आज स्वाध्याय में आपने क्या लिया? तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा लिया। तो बोले कि राग भी ज्ञान में नहीं मिलता ना, राग में द्वेष नहीं मिलता ना, राग भी अपने में शुद्ध है। तो गुरुदेव श्री ने उन्हें गले लगा लिया। समझ में आ रही बात?
नहीं आ रही? नहीं बराबर, उन्होंने वो ही बात हमें यहाँ सभा में बताई थी जब हाँ। गुरुदेव का वो है, बराबर है। हाँ, वो बताते हैं ये वाली बात, हमने भी उनके हाँ। मुंह से ही सुनी है। अब आप है ना बस को उसमें पड़ जाओ, ये कैसी बात हो गई, राग अशुद्ध, राग अशुद्ध, राग अशुद्ध, राग शुद्ध, राग शुद्ध। अरे राग त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सापेक्ष वो अज्ञान मोह राग देश को अशुद्ध पर्याय कहा जाता है। लेकिन उस राग, पर्टिकुलर राग में कोई चीज मिलती नहीं है। राग में आज तक ज्ञान नहीं मिला। जो डालडा घी है ना, डालडा घी अपन नहीं खाते, तो वो डालडा घी भी शुद्ध है क्योंकि उसमें कोई दूसरी चीज मिली नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, शुद्ध डालडा घी। समझ में आ रही है? शुद्ध मिट्टी का तेल, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं मिली, वो एंगल है वहां शुद्ध राग को शुद्ध कहने का। अब आपको एंगल समझना पड़ेगा। अपेक्षा मुख्य है। ऐसा एक बात और याद आ रही है, उसको भी शेयर करते हैं। जैसे दादा बोलते हैं, ऐसा दादा क्या बोलते हैं, जीव मतलब क्या, जीव मतलब जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो जीव, और जिसके आश्रय से राग द्वेष उत्पन्न हो सो अजीव। अन्य पति पत्नी बच्चे सब क्या हैं मेरे लिए, अजीब। तो वो बता रहे थे, यूएस की बात कुछ कह रहे थे कि अमेरिका में उज्ज्वला शाह गई और उन्होंने ये वाली बात रखी तो हंगामा हो गया, ये क्या बात है, मैं ही जीव हूं क्या, बाकी सब अजीब है। ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो। फिर उन्होंने यही प्रश्न दादा से पूछा कि साहब वो ऐसे ऐसे बता रहे थे कि अन्य जीव अजीब है। अन्य जीव अजीब क्यों होंगे? अब अपेक्षा नहीं समझी जाएगी तो फिर ऐसी क्लैशिंग खड़ी हो जाएगी। तो उनने सोचा कि दादा तो शायद इसका विरोध करेंगे, बोले नहीं ये तो गलत है। तो दादा ने बोला सही तो बात है। तो फिर वो और नाराज हो गए। क्या विद्वान विद्वान की तरफदारी करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो एंगल पकड़ो कि अजीब का, अरे पराया ज्ञान जहां पर की, उस ज्ञान की पर्याय को भी अजीब कहते हैं। कौन सी ज्ञान की पर्याय? जो ज्ञान ऐसा कह रहा है मैं शरीर हूं, वो ज्ञान क्या है, अजीब। एक नंबर। दूसरे नंबर, उस ज्ञान की पर्याय के आश्रय से भी रत्नत्रय प्रकट नहीं होगे, मैं मात्र जानने वाला हूं, सो वो ज्ञान भी अजीब है। और सारा ये वाली पूरी बात कौन समझ रहा है, वो ज्ञान है। सो अब वो ज्ञान क्या कह रहा है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मोह नशे जब जाने जानन हार है। ऐसे ज्ञान में जिसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बस गया, वो ज्ञान कह रहा है मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये ज्ञान ही जीव है। और जो ज्ञान राग आदि को अपना स्वरूप जाने, कर्म को अपना स्वरूप जाने, वो ज्ञान भी अजीब। समझ में आ रही है बात? अब आप ज्ञान को ही अजीब कहने लग गए, ये क्या बात हुई? अपेक्षा समझो क्या बात हुई। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। इस शासन में अपेक्षाओं का खेल है, और जिसने अपेक्षाओं को भली भांति समझ लिया, जिसका ज्ञान निश्चिंत निर्भर है, वो रत्नत्रय की प्राप्ति करता है। तो दीदी ठीक है? दीदी जब 7 तत्वों की चर्चा करते हैं, जीव तत्व की, तो जीव माने मेरा जीव, वहां भी बाकी के सारे जीवों को अजीव, मेरा जीव नहीं, ऐसा वहां भी है। अरे गुरुदेव श्री ने तो ज्ञान की पर्याय में जब सातों तत्व घटित किए, तो गुरुदेव श्री उस ज्ञान की पर्याय को अजीब कहते हैं, जिस ज्ञान पर्याय में अजीब का लक्ष्य है। वो कहते हैं मैं भिन्न अजीब की बात नहीं कर रहा, उद्गल आदि छह द्रव्यों को अजीब नहीं कह रहा। जिस ज्ञान में अजीब का लक्ष्य है, अजीब का ज्ञेय आकार है, वो ज्ञान की पर्याय अजीब, ऐसा निरूपण है उनका। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पे बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए। चलो, क्लियर हुआ कि वो किनका प्रश्न था, मैं नाम मिस कर रही हूँ। उषा बहन का था प्रश्न। उषा उषा बहन, क्लियर हुआ आपको?
नहीं दीदी, मुझे वो अशुद्धि वाला नहीं हुआ है, मगर ठीक है, ऐसे तो बहुत इतना प्रयोजनभूत नहीं है, मगर वो थोड़ा समझने मांगती थी, मगर ठीक है दीदी। देखो ऐसा समझ लो, लोभ है ना, लोभ, लोभ परिणाम। तो लोभ परिणाम क्या परिणाम है? मैं अपन ने दो से बात करी थी, एक तो क्या करी थी, शुद्धि के एंगल से। आप दूसरे एंगल से समझ लो, लोभ मतलब किसी भी पर पदार्थ को चाहना। सो लोभ है, लोभ को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज लोभ परिणति? उसका भाव पक्ष चाहिए ना लोभ का। बराबर। इच्छा की उत्पत्ति होना, इच्छा है ना, लोभ है। हम्म ये लोभ हो गया। अब लोभ के अभाव में क्या उत्पन्न हुआ कि इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। तो कल अपन ने मिथ्या इच्छा से और इच्छा से चर्चा की थी, है ना। तो वो इच्छा का अभाव हुआ, ऐसा समझ लो आप लोभ को। तब तक इच्छा का अभाव हुआ, तो इच्छा का अभाव होने से क्या होगा? संतोष प्रकट होगा, शांति प्रकट होगा, क्योंकि इच्छा है ना, वो दुख रूप है। हाँ दीदी, इच्छा, तो हाँ एनी टाइप ऑफ इच्छा दुख रूप है ना। तो उसको यहाँ लोभ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस लोभ का अभाव होने से क्या हुआ? इच्छा का अभाव हुआ, मिथ्या इच्छा का अभाव हुआ। इच्छा का अभाव हुआ तो फिर क्या हुआ? शांति प्रकट हो गई। उसको कह रहे हैं संतोष धारण करना। अब बहुत तरह की इच्छाएं नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। बहुत प्रकार की इच्छाएं नहीं है। तो उसको क्या कह रहे हैं? बहुत प्रकार की इच्छाएं नहीं है, उसको क्या कह रहे हैं? बोलो। हाँ, तो दीदी वहां ऐसे बोल सकते थे ना कि संतोष धर्म प्रकट हुआ, शौच धर्म प्रकट हुआ। ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ी? वैसे मेरा प्रश्न वैसे है, क्योंकि कोई बाकी बात नहीं, वो हाँ, वो वो शब्द हैं। वो क्या शब्द है? उसी को शौच धर्म कहो, उसी को संतोष धर्म करो, एक ही बात है। हाँ, फिर ठीक है। उसी को शुद्धता कहो, एक ही बात। दीदी बस इच्छा प्रकट हुई मतलब वहाँ अशुद्धि आ गई ना, क्योंकि आप में बराबर मिलावट की बात आ बराबर गई। आप परिपूर्ण हो और आप किसी और की इच्छा कर रहे हो, तो वो इच्छा बराबर ने अशुद्धि कर दी। बराबर, बस इतना भाव है। उसी को आप परिपूर्णता से समझ लो, उसी को अशुद्धता से समझ लो। अब जहाँ संतोष नहीं है वहां पर क्या है? आकुलता है, तो उसको ही आकुलता समझ लो। इच्छा अपने आप में आकुलता है। आपको किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो, मंदिर जाने की भी इच्छा उत्पन्न हो, तो आपको आकुलता ही रहेगी। अरे प्रवचन हो रहे पंडित जी के, जल्दी जाना जल्दी जाना। अब जगत क्या बोलेगा? अब आगम क्या बोलेगा? ये शुभ इच्छा है, अच्छी इच्छा है। ये आगम बोलेगा। अध्यात्म क्या बोलेगा? इच्छा मात्र आकुलता है। समझ में आ रही है? और मैं इच्छा से रहित भगवान आत्मा हूं। भगवान आत्मा का लक्ष्य हुआ, इच्छा का अभाव हुआ। तो इच्छा के अभाव होने पर क्या प्रकट हुआ? संतोष प्रकट हुआ। उसी को संतोष कह रहे हैं, उसी को शौच धर्म कह रहे हैं, उसी को शुद्धता कह रहे हैं। इतनी सी बात है बस। देखो अब ये शब्द है ना, अब ये आचार्य भगवान के लिखे हुए शब्द हैं, तो हमको अपने ज्ञान को इस तरीके से तैयार करना होगा। ठीक है, हाँ, ठीक स्पष्ट है। लिखा है। लोभ के त्याग से उसी को संतोष कह रहे हैं, उसी हम्म को शौच कह रहे हैं, उसी को शुद्धि कह रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है क्षमा भी ना। शुद्धि ही है, मार्दव भी शुद्धि है, आर्जव भी शुद्धि है। वो एंगल से बात चल रही है, इतनी सी बात। सम्यक चारित्र की परिणति एक है, वो अनेक एंगल से तो सम्यक चारित्र की एक परिणति को बता रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। दीदी दीदी आपने आगम और आध्यात्म का बताया, तो वो थोड़ा बताइए कि आगम किस दृष्टि से कहा और आध्यात्म किस दृष्टि से कहा। तो आपके प्रश्न को अपन कल कैरी फॉरवर्ड हाँ करेंगे। हाँ अभी हाँ, अपन टाइम चर्चा है ये, कल अपन थोड़े आगम अध्यात्म की स्टार्टिंग में चर्चा करेंगे, फिर आगे अपन अपने आगे के धर्मों की चर्चा लेंगे। ठीक है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होंदो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र, सदा जय हो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।